Hello everyone, welcome to all of you on the YouTube channel of Prince Civil Services. Guys, आज मैं आप लोगों के बीच में प्राचीन भारत यानी कि एंशिएंट इंडिया का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के आया हूँ जिसका नाम है बौद्ध धर्म। और इस टॉपिक को बच्चों हम लोग वही हमारे पुराना पैटर्न MCQ यानी कि क्वेश्चन आंसर के माध्यम से देखने का प्रयास करेंगे। और बच्चों ये जो टॉपिक है बौद्ध धर्म, इसके 2 सीरीज में ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुका हूं। चलिए इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम लोग इसको समझने का प्रयास करेंगे क्वेश्चन आंसर के माध्यम से। लेकिन इस सीरीज को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना, बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कि बच्चों प्रिंस कॉलेज सीकर का एक ऐसा कॉलेज है जहां पर आप लोग अपनी कॉलेज की पढ़ाई के साथ साथ IAS और RAS की तैयारी भी कर सकते हैं। यानी कि आपकी कॉलेज की पढ़ाई चलेगी, उसके साथ साथ जब आप कॉलेज की पढ़ाई को समाप्त करेंगे, खत्म करेंगे, तो आप एक IAS RAS बनने की स्थिति में भी आप पहुंच जाएंगे। यानी कि एक ऐसा इनिशिएटिव है ये प्रिंस कॉलेज का, जैसा कि ऑल इंडिया में ही आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। और बाकी की अदर जानकारी के लिए आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 9610652222। चलिए बच्चों हम लोग आगे इस सेशन को स्टार्ट करते हैं अपना। और आज के सेशन का सबसे पहला सवाल, निम्नलिखित में से 4 आर्य सत्य किससे संबंधित माना जाता है। पहला है वैदिक धर्म, दूसरा है जैन धर्म, तीसरा है बौद्ध धर्म, चौथा है शैव धर्म। यानी कि एक सिद्धांत है 4 आर्य सत्य का। ये जो सिद्धांत है 4 आर्य सत्य का, ये किस रिलीजन से संबंधित माना जाता है? तो बच्चों इसका उत्तर है बौद्ध धर्म। ध्यान रखिएगा, जब महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई, ज्ञान प्राप्त करने के बाद कहां पर ज्ञान की प्राप्ति हुई, ये मैंने पिछली सीरीज में बताया है, लेकिन मैं आपको रिवाइज कर देता हूं कि बोध गया में निरंजना नदी के किनारे उनको पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई। उस घटना को इतिहास में निर्वाण कहा जाता है। निर्वाण प्राप्त करने के बाद महात्मा बुद्ध ने सारनाथ में अपने जो उसके पुराने मित्र थे, 5 जो ब्राह्मण थे गुमंतु, उनको उन्होंने उपदेश दिया। वो जो उपदेश था सबसे पहले वो किससे संबंधित था? 4 आर्य सत्य से। उन्होंने कहा कि मुझे ज्ञान की प्राप्ति हुई है और उनके ज्ञान का जो सार है वो सार कहलाता है 4 आर्य सत्य। क्लियर? अब हम देखने का प्रयास करेंगे 4 आर्य सत्य होते क्या है, ये आखिर है क्या। यानी कि महात्मा बुद्ध ने कहा कि ये जो संसार है, ये जो जीवन है, वो सारा का सारा हमारा जीवन और संसार जो है इन 4 आर्य सत्यों में समाहित है। चलिए इसको देखने का प्रयास करते हैं। महात्मा बुद्ध ने कहा, यानी कि बौद्ध धर्म के 4 सिद्धांत माने जाते हैं। महात्मा बुद्ध ने कहा कि मेरा प्रथम आर्य सत्य है दुख है। उन्होंने कहा कि इस संसार में दुख है, ये उनका प्रथम आर्य सत्य कहा जाता है। ये उनका प्रथम आर्य सत्य कहा जाता है। उन्होंने कहा, स्वीकार किया कि संसार में दुख है, संसार में दुख व्याप्त है, ये मेरा प्रथम आर्य सत्य है, इसको कोई झुटला नहीं सकता। दूसरा आर्य सत्य उन्होंने कहा, महात्मा बुद्ध ने कहा कि जो संसार में दुख है, दुख का कोई ना कोई कारण है। उन्होंने कहा कि संसार में जितने भी दुख है, हर दुख का कोई ना कोई कारण है, ये भी सत्य है। ये द्वितीय आर्य सत्य कहलाता है। तीसरा उन्होंने कहा कि दुख है, दुख का कारण है, तो दुख का निदान भी हो सकता है, दुख निरोध। यानी कि उन्होंने कहा इन दुखों का निदान भी हो सकता है, यानी कि दुखों को समाप्त किया जा सकता है। ये महात्मा बुद्ध का तीसरा आर्य सत्य माना जाता है। क्लियर बच्चों? यानी कि तीसरा आर्य सत्य क्या है कि दुख का जो कारण है, या कह सकते दुख जो है उसको समाप्त किया जा सकता है, दुख का निदान हो सकता है। ये महात्मा बुद्ध का तीसरा आर्य सत्य था। चौथा आर्य सत्य
अब महात्मा बुद्ध ने कहा कि दुख है, दुख का कारण है, दुख का निदान हो सकता है, तब उन्होंने कहा कि दुख के निदान के मार्ग या उपाय, ये उनका चौथा आर्य सत्य कहा जाता है, यानी कि अष्टांगिक मार्ग। महात्मा बुद्ध ने कहा कि ये जो दुख का निदान है, सवाल पूछा गया कि प्रभु ये जो दुख है, ये दुख का निदान कैसे होगा? उन्होंने कहा कि दुख का निदान इन 8 मार्गों से, यानी कि अष्टांगिक मार्ग से दुख का निदान हो सकता है। तो यानी कि चौथा आर्य सत्य क्या हो गया? अष्टांगिक मार्ग हो गया। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। महात्मा बुद्ध के द्वारा या बौद्ध धर्म में 4 आर्य सत्य के सिद्धांतों को स्वीकार किया जाता है। पहला आर्य सत्य है कि संसार में दुख है। दूसरा आर्य सत्य है संसार में दुखों के कारण है। तीसरा आर्य सत्य है दुखों का निदान किया जा सकता है, दुखों को समाप्त किया जा सकता है, ये तीसरा आर्य सत्य है। चौथा आर्य सत्य है कि जो दुख के निदान है, निदान के उपाय या मार्ग, उसको चौथा आर्य सत्य कहा जाता है, जिसको अष्टांगिक मार्ग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अष्टांगिक मार्ग। क्लियर? तो हमारे प्रश्न का उत्तर क्या था? बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म में 4 आर्य सत्य का सिद्धांत स्वीकार किया जाता है। ये 4 आर्य सत्य सबसे पहले उन्होंने अपने 5 साथियों को सारनाथ में बताया था इस ज्ञान के बारे में। यानी कि अगर ये सवाल भी पूछा जाता है कि जो 4 आर्य सत्य है उसके बारे में महात्मा बुद्ध ने सर्वप्रथम कहाँ उपदेश दिया था? तो सारनाथ में दिया था। क्लियर? चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसको बौद्ध धर्म का कारण कार्य सिद्धांत कहा जाता है? ए तिरत्व, बी प्रतीत्व समुत्पाद, सी अष्टांगिक मार्ग, डी महायान। यानी कि बौद्ध धर्म में एक सिद्धांत है जो कि कारण कार्य सिद्धांत से प्रेरित माना जाता है। अब कारण कार्य सिद्धांत क्या होता है? तो बच्चों ध्यान रखिएगा, कारण कार्य सिद्धांत उसको कहा जाता है, इसमें यह स्वीकार किया जाता है सिद्धांत में कि संसार में ऐसा कोई भी कार्य नहीं है जिसका कोई कारण ना हो। यानी कि अगर आप ये कहते हैं कि बारिश हुई है, तो बारिश का कारण क्या है? बादल। धुआं निकल रहा है, धुआं का कारण क्या है? आग लगी हुई है। यानी कि बौद्ध धर्म में, या बौद्ध धर्म की बात नहीं करेंगे बल्कि जितने भी दर्शन हैं, जितनी भी फिलॉसफी हैं, चाहे इंडियन फिलॉसफी हो, चाहे वेस्टर्न फिलॉसफी हो, चाहे पश्चिमी दर्शन हो, दोनों में ये स्वीकार किया जाता है कि इस संसार में बिना कारण के कोई कार्य नहीं हो सकता। ओके, इसको कारण कार्य सिद्धांत कहा जाता है। यानी कि एवरी वर्क का कोई ना कोई कॉज होगा, कार्य होगा यानी उसका कोई ना कोई कारण है। यानी कि कार्य की उत्पत्ति किससे होगी? कारण से होगी। ये कहलाता है कारण कार्य सिद्धांत। हमारा प्रश्न क्या है? हमारा क्वेश्चन है कि कारण कार्य का जो सिद्धांत है दर्शन में, बौद्ध धर्म में, उसको किस नाम से जाना जाता है? तो बच्चों उसको कहा जाता है प्रतीत्व समूह उत्पाद। क्या कहा जाता है? प्रतीत्व समूह उत्पाद। यानी कि बौद्ध धर्म में कारण कार्य सिद्धांत को प्रतीत्व समूह उत्पाद के नाम से जाना जाता है। और बच्चों ध्यान रखिएगा, ये जो प्रतीत्व समूह उत्पाद है ये द्वितीय आर्य सत्य भी माना जाता है। क्या माना जाता है? द्वितीय आर्य सत्य। मैंने आपको बताया था द्वितीय आर्य सत्य क्या है। द्वितीय आर्य सत्य है इस संसार में जो दुख है, दुख का कोई ना कोई कारण है। यानी कि बौद्ध धर्म में प्रतीत्व समूह उत्पाद के माध्यम से इस दुख के कारण को बताया गया है। यानी कि द्वितीय आर्य सत्य को क्या कहेंगे? प्रतीत्व समूह उत्पाद कहेंगे। और प्रतीत्व समूह उत्पाद क्या है? ये एक कारण कार्य सिद्धांत का एक रूप माना जाता है बौद्ध धर्म के अंतर्गत। तो चलिए, यानी कि इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा प्रतीत्व समूह उत्पाद। अब हम लोग इस प्रतीत्व समूह उत्पाद को देख लेते हैं कि है क्या, इसमें क्या कहा गया है। तो मैं आपको क्या बताया था, ये देखिएगा,
ये बताया गया था कि बौद्ध धर्म में स्वीकार किया गया है प्रत्युत समुत्पाद, यानी कि दुख है प्रथम आर्य सत्य, दुख के कारण है, तो ये द्वितीय आर्य सत्य माना जाता है। और द्वितीय आर्य सत्य को क्या कहा जाता है? प्रत्युत समुत्पाद, यानी कि उसमें महात्मा बुद्ध की बौद्ध धर्म के द्वारा इन सभी को कारण स्वीकार किया गया है दुख का। सबसे पहले यानी कि अविद्या, अविद्या से संस्कार, संस्कार से विज्ञान, विज्ञान से नाम रूप, यानी कि अविद्या किसका कारण है? संस्कार का कारण। विज्ञान का कारण क्या है? संस्कार। और नाम रूप का कारण क्या है? विज्ञान। नाम रूप किसका कारण है? स्पर्श का। स्पर्श तृष्णा, वेदना, षडायतन, भव, उपादान, जाति, जरामरण, यानी कि टोटल ये 12 कारण स्वीकार किए गए हैं। और सबसे मुख्य कारण महात्मा बुद्ध के द्वारा इस दुख का सबसे मुख्य कारण अविद्या को स्वीकार किया गया है। ध्यान रखिएगा। किसको स्वीकार किया गया है? अविद्या को। अविद्या को महात्मा बुद्ध ने दुख का प्रमुख कारण स्वीकार किया गया है। इस पूरी सीरीज को याद रख लीजिएगा, क्योंकि अगर यूपीएससी के आर्ट एंड कल्चर में, आरएस में भी अच्छे खासे धर्म आंदोलन से पूछे जाते हैं, तो ये मेंस के लिए भी, यानी कि मुख्य परीक्षा के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। क्लियर? ध्यान रखिएगा। एक बार फिर से रिपीट करता हूं कि द्वितीय आर्य सत्य को प्रत्युत समूह उत्पाद के नाम से जाना जाता है। इसका कहना है कि संसार में जो दुख है और दुख का कोई ना कोई कारण है, और महात्मा बुद्ध ने दुख का सबसे प्रमुख कारण, मुख्य कारण अविद्या को माना है। अविद्या से संस्कार पैदा होता है, संस्कार से विज्ञान, और ये पूरी सीरीज आपकी स्टार्ट हो जाएगी। ओके, यानी कि हमारे प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? बी। इसके साथ साथ मैंने आपको एक बताया था, इसको भी डिस्कस कर लेता हूं, ये भी आपके काम आएगा। आपसे ये भी पूछ सकता है कि चौथा आर्य सत्य क्या है? तो चौथा आर्य सत्य है अष्टांगिक मार्ग, यानी कि दुख के निदान के मार्ग। अब इन अष्टांगिक मार्ग को भी समझ लेते हैं। कितने मार्ग हैं? 8। उचित दृष्टि, यानी कि इसको आप इस नाम से भी पुकार सकते हैं। सम्यक दृष्टि, सम्यक विचार, सम्यक वाणी, सम्यक कार्य, सम्यक जीविका, सम्यक प्रयास, सम्यक मानसिकता, सम्यक ध्यान या सम्यक समाधि। क्लियर? यानी कि अष्टांगिक मार्ग कितने? 8। इनका काम क्या होता है? इनका काम है दुख के निदान की ये मार्ग माने जाते हैं। और ये कौन सा आर्य सत्य है? ये चौथा आर्य सत्य माना जाता है महात्मा बुद्ध का, या आप कह सकते हैं बौद्ध धर्म का। चलिए अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से महात्मा बुद्ध ने नैतिक जीवन के लिए कितने सील को स्वीकार किया है? यानी कि महात्मा बुद्ध ने, या आप कह सकते हैं बौद्ध धर्म में, एक व्यक्ति के नैतिक जीवन के लिए कुल कितने सील को स्वीकार किया है? तो ऑप्शन है ए 5 सील, बी 8 सील, सी 9 सील, डी 10 सील। ध्यान रखिएगा बच्चों, महात्मा बुद्ध के द्वारा कुल मिलाकर के 10 सील को स्वीकार किया गया है एक व्यक्ति के नैतिक जीवन के लिए। किसके लिए? नैतिक जीवन के लिए। चलिए इसको समझ लेते हैं कौन कौन से हैं। तो नैतिक जीवन के लिए 10 सील हैं, वो है अहिंसा, सत्य, अस्तेय, व्यभिचार नहीं करना, नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करना, असमय भोजन नहीं करना, सुखप्रद बिस्तर पर नहीं सोना, अपरिग्रह यानी कि ज्यादा एकत्रित नहीं करना, यानी कि जितना डिमांड है उतनी इकट्ठा कर लेना, बाकी को दे देना, ब्रह्मचर्य का पालन, नाच गान का त्याग। ये टोटल कुल मिलाकर के 10 सील है जिसका पालन एक व्यक्ति के लिए, नैतिक जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना है महात्मा बुद्ध के द्वारा। क्लियर? ध्यान रखिएगा कितने सील है? 10 सील है। अगला है
निम्नलिखित में से बौद्ध धर्म में किस किस सिद्धांत को स्वीकार किया जाता है? एक है अनीश्वरवादी, अनात्मवादी, कर्मवादी, क्षणिकवादी। बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, और इसी प्रश्न से आपको पूरे के पूरे बौद्ध धर्म के सिद्धांतों के बारे में जानकारी प्राप्त हो जाएगी। यानी कि सवाल ये पूछता है कि इनमें से वो कौन कौन से सिद्धांत हैं जिसको बौद्ध धर्म स्वीकार करता है। तो ध्यान रखिएगा, अनीश्वरवादी, अनात्मवादी, कर्मवादी, क्षणिकवादी। ऑप्शन है 1 1 और 2, बी 2 और 3, सी 1 2 3, डी सभी चारों सही हैं। तो ध्यान रखिए बच्चों, ये चारों ऑप्शन सही हैं। बौद्ध धर्म में इन सभी सिद्धांतों को स्वीकार किया जाता है। सभी सिद्धांतों को स्वीकार, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हमारा सही है। अब एक एक करके इन सभी सिद्धांतों का विश्लेषण कर लेते हैं, एनालिसिस कर लेते हैं कि आखिर है क्या। तो बच्चों ध्यान रखिएगा, ये जो सिद्धांत है, ये सारे के सारे सिद्धांत एक सिद्धांत से निकल के आते हैं, वो है क्षणिकवाद। देखिएगा, अब इस क्षणिकवाद से एक एक करके सभी सिद्धांत, क्षणिकवाद क्या कहता है? महात्मा बुद्ध या बौद्ध धर्म में इस बात को स्वीकार किया गया है कि संसार में जितनी भी वस्तुएं सभी क्षणिक है, यानी कि पल पल प्रतिपल प्रत्येक वस्तु नष्ट हो रही है। क्षणिकवाद का मतलब क्या हो? क्षणिक, क्षणिक मतलब पल प्रतिपल, पल पल, पल का भी छोटा पार्ट क्षण। यानी कि महात्मा बुद्ध या बौद्ध धर्म का कहना था इस संसार में जितनी भी वस्तुएं, वो वस्तुएं पल प्रतिपल नष्ट हो रही हैं। नष्ट होने के बाद फिर उनके बाद उनका उद्भव भी हो रहा, उत्पन्न भी हो रही है। इसको क्या कहा गया? इसको क्षणिकवाद कहा गया। इसलिए इसमें एक उदाहरण भी दिया जाता है कि अगर कोई व्यक्ति ये कहता है कि मैं इस नदी में स्नान करने वाला हूं, मैं इस अमुक नदी यानी कि मैं इस यमुना नदी में स्नान करने वाला हूं, तो वो कहता है वो गलत है। क्यों? क्योंकि ना जब आपने सोचा कि मैं इस नदी में स्नान करने जा रहा हूं, तब तक वो जलधारा वो आगे निकल चुकी है। जलधारा क्या कर चुकी है? आगे निकल चुकी है, यानी कि आपने सोचा वो पूरा नहीं होगा। इसी को क्षणिकवाद कहा जाता है। ओके, अब इसी क्षणिकवाद से बौद्ध धर्म के कई सिद्धांतों का उद्भव होगा। जैसे कि क्षणिकवाद क्या कह रहा है कि संसार की प्रत्येक वस्तुएं लगातार नष्ट, प्रतिपल प्रतिपल नष्ट हो रही है। तो उन्होंने कहा कि अनीश्वरवादी है, यानी कि ईश्वर की सत्ता को ये स्वीकार नहीं करते। कैसे? वैदिक धर्म में क्या करते हैं? वैदिक धर्म में ईश्वर की सत्ता को किस रूप में स्वीकार किया गया है? ये कहा गया कि जो संसार है, इस संसार का सृष्टिकर्ता रचयिता ईश्वर को माना है, और ईश्वर को क्या माना? स्थिर माना है, अमर माना है, व्यापी माना है। यानी कि उन्होंने कहा कि जिस रूप में आप ईश्वर को स्वीकार करते हो, वो ईश्वर हम लोग स्वीकार नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमारा बेसिक सिद्धांत क्या है? क्षणिकवाद। उन्होंने कहा कि अगर वो ईश्वर है, और हमारा संसार कैसा है? हमारा संसार है कि जो पल पल प्रतिपल नष्ट हो रहा है। लेकिन वैदिक धर्म में क्या स्वीकार करते थे? वैदिक धर्म में स्वीकार करते थे कि संसार को ईश्वर ने बना दिया और छोड़ दिया। कार्यपालक है लेकिन बना के छोड़ दिया। सृष्टि को रचयिता मानते हैं। यहाँ कहते हैं हमारी सृष्टि का कोई रचयिता हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि हमारे संसार में पल पल प्रतिपल चीजें नष्ट हो रही हैं। इसका मतलब है ईश्वर भी क्या हुआ? ईश्वर भी परिवर्तित होना चाहिए, लेकिन ईश्वर को परिवर्तित नहीं मान सकते। ईश्वर स्थिर है, ईश्वर अमर है। इसलिए बौद्ध धर्म में अनीश्वरवादी मानते, यानी ईश्वर को स्वीकार नहीं करते महात्मा बुद्ध के द्वारा। लेकिन आगे चल करके इनके अनुयायियों ने इन्हीं को ही ईश्वर बना दिया, वो अलग बात है। लेकिन अगर बेसिक सिद्धांत की बात करेंगे तो बेसिक सिद्धांत है कि अनीश्वरवादी माना, ईश्वर की सत्ता को स्वीकार नहीं करते। दूसरा, अब क्षणिकवादी है तो ये अनात्मवादी भी है। यानी कि उन्होंने कहा कि जैसी आत्मा को वैदिक धर्म में स्वीकार किया जाता है, अमर, शाश्वत,
वैसी आत्मा नहीं है। क्यों? क्योंकि इनका मेन सिद्धांत क्या है? क्षणिकवाद। इसीलिए, लेकिन एक इसमें अपवाद भी है। बौद्ध धर्म की एक शाखा है जिसका नाम है सामित्व। क्या नाम है उसका? उसका नाम है सामित्यवाद या सामित्यवादी। इन लोगों ने आत्मा की सत्ता को स्वीकार किया है। बाकी बौद्ध धर्म के जितने भी सिद्धांत पार्ट है उन सबको क्या कहते हैं? अनात्मवादी, यानी कि आत्मा की सत्ता को स्वीकार नहीं करते। लेकिन ये कर्मवादी हैं, कर्म के सिद्धांत को स्वीकार नहीं करते। और कर्मी की बात क्यों करते हैं? क्योंकि बिना कर्म के निर्वाण की प्राप्ति होगी नहीं। निर्वाण की प्राप्ति के लिए आपको कर्म करना पड़ेगा। ये पुनर्जन्म को भी स्वीकार करते हैं, लेकिन पुनर्जन्म को स्वीकार करने का इनका एक ही उद्देश्य है, मोक्ष की यानी कि निर्वाण की प्राप्ति करना। उनका कहना है कि एक जन्म में निर्वाण की प्राप्ति नहीं हो सकती, हो सकता है इसके लिए कई जन्म लेना पड़े, इसलिए इन्होंने पुनर्जन्म को भी स्वीकार किया है। यानी कि सॉरी, पुनर्जन्म की बात हमने की नहीं है, ये चार आपको मैंने एक और बता दिया। ओके, यानी कि ये चारों सिद्धांत स्वीकार किए जाते हैं बौद्ध धर्म के अंदर। यानी कि हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? डी, सभी सही है। तो चलिए बच्चों, आपको सेशन कैसा लगा प्लीज कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिए, ताकि आपके साथ साथ आपके जो सहपाठी हैं, जो फ्रेंड सर्किल है, वो इसका फायदा उठा सके। चलिए बच्चों, थैंक यू सो मच।